नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश में नई संसद बन रही है और इस संसद का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन बनने से शुरुआत होने तक, जब तक इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से हम देख रहे हैं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां इसको मुद्दा बना रही थी और इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, जिसके अंदर कई विदेश मंत्रालय हैं, मंत्रालय का भवन, ऑफिस, लोकसभा, विधानसभा, सांसदों के बैठने की जगह, ये सारा कुछ है। उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को ये कह रहे थे कि मोदी जी अपना एक महल बना रहे हैं। कितना बड़ा झूठ देश में परोसा गया। और जब आज इनका झूठ खुलकर सामने आ गया है कि वो तो देश की संसद बन रही है, और वो बन क्यों रही है ये भी देशवासियों को जानना चाहिए कि ये इसलिए बन रही है क्योंकि इस जो पुरानी संसद आज की डेट में आपको खड़ी हुई दिखती है दिल्ली में, इसकी 100 वर्ष आयु है और ये 1921 से बननी शुरू हुई थी। इसको बनते हुए 1927 में ये कंप्लीट हुई और ये माना जा रहा है कि जब 100 वर्ष पुरानी कोई बिल्डिंग हो गई है तो अवंडन घोषित कर दिया जाता है। 100 साल कोई पुराना हो, कोई बिल्डिंग आपने देखा होगा, कोई पुल है तो उस पर लिखा रहता है अवंडन। बेशक उसको तोड़ा नहीं जाता, लेकिन यह तो माना ही जाता है कि जब जिसकी आयु पूरी हो चुकी, वो कभी भी भूकंप के दौरान गिर सकती है, सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। और आपको यह भी जानकर ताज्जुब होगा कि इसकी शुरुआत कांग्रेस की सरकार में हुई, प्रस्ताव कांग्रेस ने रखा, क्योंकि इस बात को वो भी जानते थे कि ये बिल्डिंग 100 साल पुरानी हो जाएगी और इसकी जो निर्धारित आयु है वो 2026 में खत्म हो जाएगी। और तब तक जो संसद सदस्य हैं इनकी भी संख्या की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि 26 तक इस बढ़ोतरी संख्या पर रोक लगी हुई है। उसके बाद दोबारा से जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ चुकी है तो ये सीटें भी बढ़ेंगी, तो तब बैठने का स्थान बढ़ा चाहिए। और इसीलिए आपको बताऊं कि इस प्रक्रिया को आज के 32 साल पहले कांग्रेस की सरकार में यह शुरुआत की गई थी, लेकिन आज कांग्रेस ही प्रमुखता से इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। इस तरह का विरोध और झूठ फैलाया गया देश में कि जैसे मोदी जी अपने रहने का घर बना रहे हैं। अब जब यह खुलासा हुआ है उसके बाद विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं सूझ रहा, तो अब कह रहे हैं कि इसके उद्घाटन में पीएम क्यों आ रहे हैं, देश की राष्ट्रपति को आना चाहिए, ये तो जो है महिला का विरोध है, ये तो जो है आदिवासी का विरोध है। इस तरह का नाटक नौटंकी विपक्ष कर रहा है और देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने यह तय कर दिया कि हम तो उद्घाटन में नहीं जाएंगे। अब ये वही 19 पार्टियां हैं जो इसे मोदी जी का घर बता रही थी, अब वो एक्सपोज हो गए हैं। पूरा देश समझ चुका है कि ये किस तरह का झूठ बोल रहे थे। 20,000 करोड़ रुपए का मोदी का घर बन रहा है, ये कहकर कितनी बार आम आदमी पार्टी के नेता, टीएमसी और आपके बताएं राहुल गांधी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनके वीडियो अभी भी पड़े हैं। लेकिन जब उद्घाटन 28 मई को इसका होगा और मोदी जी जब इस उद्घाटन में जाएंगे तो निश्चित जानिए कि इसका इतिहास भी बताया जाएगा कि जो वर्तमान बिल्डिंग है इसको क्यों बनाया जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर अब जो विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी कर रही थी, उसमें फूट पड़ चुकी है और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष 2 धड़ों में बढ़ चुका है। एक धड़ा वो है जो विपक्ष के इस बहिष्कार से वो इनकार कर रहा है और वो कह रहा है जी हम इस विपक्ष के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि ये देश की संसद है, ना कि ये बीजेपी की। इसको लेकर आपको बताऊं, चौंकाने वाला, सबसे ज्यादा चौंकाने का वाला बयान जो आया है वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रमोद कृष्णन, उनका बयान आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता होते हुए आप उनको आए दिन देखते होंगे, टीवी डिबेट्स में बैठे रहते हैं, पुराने कांग्रेस के लीडर हैं, राजीव गांधी तक से उनके संबंध रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा यह बयान दिया है मीडिया में कि ये जो संसद बन रही है ये बीजेपी की संसद नहीं है, ये देश की संसद है और इसका बहिष्कार करना ठीक नहीं है। इसके अलावा पुराने ही कांग्रेस के नेता हैं गुलाम नबी आजाद, जो आजकल अपनी पार्टी बना चुके हैं क्योंकि कांग्रेस ने उनको दरकिनार कर दिया था, तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी उन्होंने बनाई। और वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये जो विरोध कांग्रेस कर रही है और जो विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि आज के 32 साल पहले जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे देश के, तो उस समय जो शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था और उन्होंने कहा था ये सदन में
कि 2026 के पहले नई संसद भवन का बनना जरूरी है और बड़ा संसद भवन जरूरी है, क्योंकि 2026 में फिर से सीटें बढ़ेंगी तो ये बैठने का स्थान कम पड़ेगा। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो बिल्डिंग 100 साल पुरानी हो चुकी होगी, क्योंकि इसकी जो 100 साल की आयु है वो भी 2027 में पूरी हो जाएगी। और ये निर्माण क्योंकि 2021 में शुरू हुआ था, तो इसका मतलब समझ ही लीजिए कि वो उम्र तो निकल ही चुकी है, क्योंकि अब 2023 चल रहा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये खतरनाक है। और कांग्रेस का प्रस्ताव पास किया हुआ, उस पर काम आगे मोदी सरकार ने किया, बजट उसके लिए रखा और ये तय किया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए किसी भी सांसद का समय कम खर्च हो, एक बार वो परिसर में घुसे तो वहीं राज्यसभा, वहीं विधानसभा, वहीं बैठने की जगह, वहीं मंत्रीगण बैठे हैं, सबको एक ही परिसर में वहां सब कुछ मिल जाए, जो कि अभी तक अलग अलग था। और इसीलिए सुरक्षा मानकों के साथ साथ सुविधा और टाइम कम खर्च हो, उसको भी ध्यान में रख के बनाया गया है। तो अब इसका विरोध क्यों, इसको लेकर भी आपको बता दूं कि यह समझना जरूरी है देश में कि ये जो देश का विपक्ष है, इसकी आदत है 2014 के बाद से जो मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, इनको सहन नहीं हो रहा। उनकी जो लोकप्रियता है वो उनके काम से हो रही है। आज मोदी जी की लोकप्रियता की स्थिति यह है कि वो बाकायदा अमेरिका की एक एजेंसी ने रेटिंग की है, तो आज वो दुनिया के नंबर 1 है और उनकी रेटिंग 78% पहुंच रही है। यह हालत है मोदी की। मोदी को आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉस बोल रहे हैं। मोदी के आज कई देश के प्रधानमंत्री झुक करके चरण छू रहे हैं। यह देश के विपक्ष को लगता है कि मोदी को 2024 में हमें तो हराना है, हम तो सपना देख रहे थे, तो ये तो लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और अब ये नई संसद भवन जब उद्घाटन होगा तो मोदी जी को इसका श्रेय जाएगा। वो कहेंगे कि देखिए, कांग्रेस का काम हमने पूरा कर दिया और हमने कितनी खूबसूरत संसद देश की बनाई है, जिसमें वास्तु का भी ख्याल रखा गया है, जिसमें देश की संस्कृति का ख्याल रखा गया है, और सबसे बड़ी बात, इसमें देश के इतिहास को ध्यान में रखा गया है। और उससे भी बड़ी बात जो ये विपक्ष बोल नहीं रहा है, वो उस दिन वीर सावरकर के जन्म दिवस की बात है। और इसीलिए ये विपक्ष बौखलाया हुआ है कि विरोध करे तो कैसे, और इसलिए मुद्दा ढूंढ दिया कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था। ये राष्ट्रपति के मुद्दे पर ये जो विपक्ष है, ये नाटक नौटंकी कर रहा है। असली बात तो यह है कि उनको लगता है कि मोदी जी जिस तरह से वहां कार्यक्रम करने वाले हैं, आप देखते हैं मोदी जी किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, पूरा एक इवेंट होता है और उससे एक मैसेज जाता है जनता में। तो यह भी जो कार्यक्रम है उद्घाटन का 28 मई को होगा, इसमें भी मोदी जी ने तय किया है, और यह पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार हुआ है कि वो देश के श्रमिकों का सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा जब वाराणसी में वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में गए थे, वहां भी उन्होंने श्रमिकों का सम्मान किया था। पहले उनसे मुलाकात, उनके बीच बैठना, उनके साथ भोजन करना, ये तक हुआ। यही अब संसद के उद्घाटन में होने वाला है। जो भी संसद के निर्माण में जो श्रमिक लगे रहे, ऐसे आपको बता दूं 60,000 श्रमिकों का सम्मान मोदी जी यहां करने वाले हैं। ये इसमें कुल खर्च अभी तक 1200 करोड़ रुपए का आया है, जिसको राहुल गांधी बार बार 20,000 करोड़ बताकर ये कह रहे थे कि मोदी जी घर बना रहे हैं, जिसको कहकर बदनाम किया गया। अब ये जो इवेंट है, इससे मोदी जी की लोकप्रियता निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि आप देखिए कि अभी तक जो देश के सांसद हैं, जो जिस सांसद में बैठ करके डिबेट करते थे या कानून बनाते थे, वो अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है, अंग्रेजों के द्वारा डिजाइन की हुई है, उनकी विचारधारा पे बनी है। तो अगर अंग्रेजों की डिजाइन की हुई है, अंग्रेजों की विचारधारा, यहां तक मैं बताऊं कि ज्योतिषियों का यह कहना है कि वो जो संसद है, वो क्योंकि अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाई थी, उसमें वास्तु दोष है, और इसी के कारण भारत की प्रगति नहीं हो रही है। इसी के कारण संसद आप देखिए किस तरह का हंगामा करते हैं। और जब अपना देश का संसद होगा, अपना डिजाइन, अपना वास्तु के हिसाब से, अपना ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, तो निश्चित देश तरक्की करेगा और देश विश्व गुरु बन सकेगा। कुछ विपक्षी पार्टियों का यही मामला है कि उनको लगता है कि देश तरक्की कैसे कर जाए, क्योंकि उन्होंने तो विदेशों से कहीं ना कहीं चीन से हाथ मिलाया हुआ है, उन्होंने तो चीन के एजेंट की तरह रोल करना है। तो उनको चीन ने कहा होगा हल्ला करो, विरोध करो, तो भाई विरोध कर रहे हैं। तो इस कांग्रेस का इतिहास देखिए, ये जो कांग्रेसी आज कह रहे हैं
कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, उनके लिए आपको बता दूं कुछ जानकारी। ये इसमें आपको बता दें तो मणिपुर की नई असेंबली जो विधान भवन का वो उद्घाटन होना था, उसमें ना तो राष्ट्रपति बुलाए गए, ना तो प्रधानमंत्री बुलाए गए, और ना ही उसमें राज्य के राज्यपाल को बुलाया गया। आपको पता है किसको बुलाया गया? सोनिया गांधी। कौन है भाई सोनिया गांधी? एक पार्टी की अध्यक्षा थी। क्या उन्होंने राष्ट्रपति या राज्यपाल को बुलाना जरूरी नहीं समझा? नहीं। तमिलनाडु विधानसभा का उद्घाटन हुआ, तब भी सोनिया गांधी ने उसका उद्घाटन किया। बिहार में 6 फरवरी 2019 को जो लेजिस्लेटर में सेंट्रल हॉल का उद्घाटन हुआ, वो नीतीश बाबू ने खुद किया, जबकि वहां भी राष्ट्रपति जी का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। क्यों नहीं कराया? इसी तरह आपको बता दूं 2014 में झारखंड और असम में असेंबली की बिल्डिंग की नींव रखी गई। वो नींव रखते समय ना तो सीएम ने नींव रखी, ना तो राज्यपाल ने। किसने रखी? सोनिया गांधी ने। कौन है सोनिया गांधी? केवल एक पार्टी की अध्यक्षता। इसी तरह आपको बता दें 2020 में छत्तीसगढ़ में असेंबली की नींव रखी गई। किसने नींव रखी? सोनिया गांधी ने। 2018 में आंध्र में और आंध्र प्रदेश की असेंबली की नींव रखी गई, गवर्नर को नहीं बुलाया गया। तेलंगाना की नींव रखी गई, सीएम ने रखी, गवर्नर को नहीं बुलाया गया। 24 अक्टूबर 1975 को इंदिरा गांधी के समय में पार्लियामेंट की, जिसको लेकर आज कांग्रेसी हल्ला कर रहे हैं, पार्लियामेंट की एनेक्सी का उद्घाटन हुआ, उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। इन्हीं कांग्रेसियों ने, इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया। इसी तरह 15 अगस्त 1987 को संसद भवन में लाइब्रेरी बनती है और उसका उद्घाटन का अवसर आता है, तो देश के राष्ट्रपति ने याद नहीं आए। पता है किसने उद्घाटन किया? राजीव गांधी ने, जो देश के प्रधानमंत्री थे। अगर एक लाइब्रेरी बनती है तो उसका उद्घाटन करेंगे राजीव गांधी खुद, कांग्रेस के। एक एनेक्सी बनती है संसद भवन में तो उसका उद्घाटन खुद करेगी कांग्रेसी इंदिरा गांधी। और अगर पूरा एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनता है, उसको मोदी जी अपना डिजाइन की बात करते हैं उसमें, तो उसका उद्घाटन विपक्ष की पार्टियां बताएंगी कि कौन करेगा, या लोकसभा के स्पीकर तय करेंगे। लोकसभा स्पीकर की ये पावर है और उसने उस पावर का इस्तेमाल किया। और दे मैं एक बात और कहता हूं, ये इधर उधर की बातें क्यों करे? सीधी बात, जब काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, विजन उनका है, तो फिर उद्घाटन कोई राहुल गांधी से कराएं? वो कहते हैं राष्ट्रपति से कराएं। राष्ट्रपति भी अगर पहली बार देश के अंदर किसी वनवासी महिला को बनाया गया है, वो भी मोदी जी के कारण बनी है। तो आप ये मोदी जी को ना बताओ कि आदिवासी का अपमान, महिला का अपमान, ये नाटक नौटंकी छोड़ दो। ये विपक्षी पार्टियों को, हालांकि आपको बता दूं, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश की जो जगन मोहन रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल नवीन पटनायक, बीएसपी की मायावती, शिरोमणि अकाली दल और तमिलनाडु की एआईडीएमके, ये मोदी के साथ हैं। और इन लोगों ने घोषणा की है कि हम कोई इसका बहिष्कार नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ हैं और हम इस उद्घाटन में आएंगे, क्योंकि संसद किसी पार्टी की नहीं है, वो देश की पार्टी है। इस बात से एक तो तय है कि जो देश विरोधी विचारधारा के लोग हैं वो हमेशा विरोध में ही रहेंगे, और वो एक तरफ है, बिल्कुल महाभारत का युद्ध जैसा सीन दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश की प्रगति पर विश्वास रखते हैं, जो देश के मान के साथ खड़े हैं, देश के सम्मान के साथ खड़े हैं, वो देश की उन्नति के साथ खड़े हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ वो 19 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, पहचान लो, पूरा देश उनको जान लो कि ये वो लोग हैं 19 पार्टी में जिनको इस देश का हर हालत में विरोध करना है। सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए तो विरोध, नोटबंदी हो जाए तो विरोध, मोदी जी अगर राफेल ले आए तो विरोध, मोदी जी अगर कोई वंदे भारत ट्रेन ले आए तो विरोध, मोदी जी अगर खुद की कंपनियां यहां लगाएं तो इनको विरोध करना है। और इसीलिए इनको केवल विरोध करना है हर उस बात का जिससे भारत का मान बढ़ता हो,
आज देश की जो नई संसद बन रही है उससे देश की इज्जत और मान बढ़ रहा है, क्योंकि भारत अब अपनी खुद की बनाई हुई संसद में बैठेगा, ना कि अंग्रेजों की बनाई हुई। यह आजाद भारत है और इस आजाद भारत में आजाद तभी हम माने जाएं जब आत्मनिर्भर हो। लेकिन ये जो 19 दल हैं, इनको पहचाने देश, इनकी शकल जान लें और इनको याद रखें कि जब चुनाव आएगा ऐसे में किसी भी एक वक्त बंदे को वोट देने के पहले 100 बार सोचना कि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के विकास, मान सम्मान का विरोध किया था। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।